छूट गया कि वो उसको गलत पकड़ के मोदी जी अंदर कर दिए थे। उसको डर लग रहा था मोदी जी को, अब जो छूट गया है आप देखो मोदी जी का क्या हो रहा। और आप देखना 2 तारीख को फिर सरेंडर होना पड़ेगा, वो छूटे थोड़ी है। 9वें सम्मन पे गिरफ्तार हुआ, कह रहा था मैं तो जाऊंगा आंधी आ जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पर कहाँ कितने आंधी आए। आपने केजरीवाल का स्टेटमेंट देखा था कि कांग्रेस से मैं कभी नहीं गठबंधन करूंगा, और आज उसी की गोली में बैठ गया है। गठबंधन हुआ है ना, तो ये बीजेपी वाले डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब तो हम हार ही गए, अकेले लड़ते हैं। 26 चिरकुट पार्टियां लड़ रही हैं, 26। जेल का ताला टूट गया और दिल्ली का बेटा छूट गया। आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, कैसे देखते हैं? देख, केजरीवाल को तो मौका दिया गया है चुनाव प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं कि उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत पे दिया है। और आप देखना 2 तारीख को फिर सरेंडर होना पड़ेगा। वो छूटे थोड़ी हैं, उनको तो जमानत मिली है, बेल मिली है। अंतरिम जमानत, एक जमानत और अंतरिम जमानत में डिफरेंस बिटवीन, इसमें दोनों में फर्क होता है। और केवल 2 तारीख को देखना फिर सरेंडर होंगे, जाएंगे जेल जी। अरे कह रहे हैं कि कुछ घोटाला किया नहीं, केजरीवाल को जबरदस्ती अंदर डाल रखा है। घोटाला नहीं किए होगे तो 9 ईडी सम्मन गए थे। अगर यूपी के सादाब के पास एक सम्मन आएगा तो यूपी का सादाब अगर चोर नहीं है तो तुरंत पहुंचेगा। उसके पास तो खैर 9 सम्मन गए थे। और पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, 1-2 रुपए का मामला नहीं है, 600 करोड़ रुपए का मामला था। 600 करोड़ दिल्ली में कह रहा है पानी बिजली माफ, दिल्ली दारू पी के साहब लगे रहो केजरीवाल। एक पौवे पे एक पौवा फ्री था। और सबसे बढ़िया तो बात एडिशनल मैं ये बोलना चाहूँगा कि चलिए मेंस के लिए होता तो ठीक था, वो तो महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोलने का काम कर रहा था। जहाँ पकड़ाना था दूध वहाँ पकड़ा रहा है शराब। तो बताइए, ऐसे लोगों को जनता सुनेगी, उखाड़ फेंकेगी। बिहार की एक राबड़ी देवी निकली थी और इस बार जनता दिल्ली में सुनीता केजरीवाल निकली थी। वो तो खैर बहन समान है, वो तो विपक्ष में है ही नहीं है। इस बार दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। ऐसी बात कर रहे हैं, केजरीवाल छूट गए। अब 25 तारीख को वोटिंग हो, देखिएगा 7 सीटें आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन। तो जब 4 जून को 4 बजे जब 400 पार होगा, यूपी का सादाब भी आपके साथ मिलेगा, उस दिन देखना क्या होगा। अरे राहुल, आपके 400 पार क्या? राहुल गांधी कह रहे 150 पार नहीं होगा। राहुल गांधी पप्पू है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। मुझे तो उसका जात का पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। वो कह रहा है एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। तो उसका तो पता ही नहीं है। और उसके लिए राहुल गांधी पप्पू के लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, इसको शॉर्ट्स में जरूर डालना। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। क्या विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले? ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। अच्छा, एक मिनट रुकेगा सदाब भाई, 1 मिनट आ गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रियाज। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई, ये बताइए, केजरीवाल छूट गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, थोड़ा सा आ गया इसी बात पे, तो मतलब क्यों छूट गया, इतना अच्छा क्यों लग रहा है? छूट गया कि वो उसको गलत जो है पकड़ के मोदी जी अंदर कर दिए थे। उसको डर लग रहा था मोदी जी को, अब जो छूट गया है आप देखो मोदी जी का क्या हो रहा। देखिए, मोदी जी को डर लग रहा था, इस वजह से आपको केजरीवाल को। भैया से अभी पूछो नाउ ए डेज अभी क्या चल रहा है। नाउ ए डेज अभी क्या चल रहा है, इनसे पूछो। बताइए अभी क्या चल रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो आप? नहीं भाई, हम तो पढ़े नहीं भाई। सरकार अभी किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? किसके हाथ में? अभी तो नहीं। आदर्श आचार संहिता चल रहे हैं। अभी आदर्श आचार संहिता कब पढ़ोगे यार? 70 साल से कांग्रेस ने मुस्लिमों को ठरकबाजी सिखाया, पत्थरबाजी करवाया। आज जब देश का युवा, देश का पढ़ा लिखा मुस्लिम आगे आ रहा है तो ये कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? मैं तो बता ही नहीं चाहता हूँ। वेरी गुड। इन्हें ये बताइए, जब मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता, तो ये आज यूपी का सादाब यहाँ पर पहुँचता? पढ़ लिख के आओगे तभी आपको पता होगा। अभी इन्हें पता ही नहीं है कि आदर्श आचार संहिता चल रहे हैं। सही बात है, केजरीवाल ने स्कूल खुलवाया, अस्पताल खुलवाया, सही बात नहीं? सही बात, बिल्कुल सही बात है। मोहल्ला क्लिनिक मैं बताऊंगा मोहल्ला क्लिनिक खुलाया। मैं अभी अपने एक रिश्तेदार को लेकर गया, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा था, द्वारका में संजय गांधी हॉस्पिटल में। और जब मैं पहुंचा, बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यूपी का सादाब, एडमिशन कर लो नहीं तो फिर पूछ पाड़ दूंगा, ऐसे धमकी दिया। और 10 मिनट नहीं लगे उसका एडमिशन हो गया। और जब दवा लिखा, उसने बोला कि उसमें 10 दवाइयाँ लिखी गई थी पर्चे में, और 10 में से 1 टैबलेट दिया, बाकी बोला 9 बाहर मिलेंगे। तो बताइए, यही दिल्ली केजरीवाल का यही दिल्ली है। और दिल्ली वालों को तो नशेड़ी बना दिया यार। मैं जब देखता हूँ कहीं क्षेत्र में निकलता हूँ कंपेनिंग के लिए, तो दिल्ली वालों को शराबी 1 बोतल पे 1 पौवा पकड़ा के, कैसी देश की हमारी जनता है भाई। इन लोगों से सावधान रहना, और इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी।
एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया नहीं किया, दारू घोटाला? घोटाला नहीं किया भाई। नहीं किया। तो ये सब है क्या? कैसे नहीं किया, आप बताइए कैसे नहीं किया? फिर वो क्या नाम, ईडी ने अंदर क्यों कर दिया केजरीवाल जी को? ईडी तो अगर सही से चेकअप करे तो मोदी जी अंदर चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब ईडी मोदी जी के हाथ में। दारू में अगर केजरीवाल ने घोटाला किया है तो उसने एक पे एक फ्री बेची थी, कोई दुगनी में थुल्ली बेची है। अब सारे राज्यों में बिक रही है तो ये कितना घोटाला कर रहे होंगे? उत्तर प्रदेश, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दारू बिक रही है, उत्तर प्रदेश में दारू बिक रही है ऑल सीजन, रॉकफोर्ड, वहाँ पर क्यों नहीं फ्री है? वहाँ पर तो बुलडोजर वाले बाबा हैं। फ्री तो अब यहाँ पर भी नहीं है। बुलडोजर वाले बाबा से बड़ा केजरीवाल है। अभी तो 5 इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि फैट जो सबसे पहले कब्जे में करो, अच्छा, सबसे पहले कब्जे में करो, इतना डर लगता है। वहाँ पर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, हैं? गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। और अभी तो मैं कहता हूँ 5 रुपए के चाय वाले से दिक्कत है पत्रकार महोदय, और जिस दिन बुलडोजर वाला बाबा आ गया, जितने गुंडे माफिया पूरा देश से सफाया हो जाएगा, और ये केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ही दिखाई देंगे, उसके अलावा और कोई नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्या कहेंगे इस पे? भाई अभी केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हम तो दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया, आप कह रहे हैं? हैं। नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, एक एक बात और, आप हॉस्पिटल में क्या कह रहे थे? आप हॉस्पिटल के बारे की अभी आप यहाँ पे जीबी पंत में चले जाओ, जीबी पंत में, मैं आपके पंत की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, जीबी पंत की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का साला 3 जगह से पेट टूटा हुआ भर्ती है, आप जाओ या ना जाओ, फुल इलाज चल रहा है। वो करवाया होगा, हाँ वो करवाया होगा, लेकिन इनका आयुष्मान कार्ड बना होगा तभी हुआ होगा 5 लाख का इलाज। किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, के थ्रू हुआ होगा, आयुष्मान कार्ड के थ्रू हुआ होगा, उसके अलावा तो नहीं हुआ थोड़ा होगा। सा भटक गए, आपने जो जीबी पंत के बात कर रहे हो, आपने गया कभी क्या जीबी पंत? तो मैं कंटिन्यू जाता हूँ, अभी गया था, अभी किसकी बात कर रहे थे ये? अभी मैं गया था, अभी कोई भी जो प्राइवेट आपने गया नहीं है, चप्पल घिस जाएंगे, चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन एडमिशन नहीं होगा पत्रकार महोदय, चप्पल घिस जाएंगे। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? ये लोग तो कह रहे कि स्कैम ही नहीं किया, फालतू मोदी जी डर गए, इस वजह से अंदर कर दिया, अब बाहर आ गए तो चुनाव सारी सीटें ले जाएंगे। तो पत्रकार महोदय ये बताओ, अगर पत्रकार महोदय देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हो, आपके ऊपर ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती? मेरे खिलाफ क्यों नहीं आती? इस भाई के पास ईडी सीबीआई क्यों नहीं आती? अब विपक्ष में क्या एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल? अगर इसने नहीं किया तो 9 ईडी सम्मन गए थे। सम्मन का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर कोर्ट आपको या मेरे को या किसी को भी भेजेगी तो मैं तुरंत जाऊंगा। वो तो कह रहा था आज मेरा यहाँ पंजाब का दौरा है, वहाँ पे दौरा है। जब झूठ मक्कारी करे रहोगे तो इधर उधर भागोगे बचने के लिए। और जब 9वें सम्मन पे गिरफ्तार हुआ, कह रहा था मैं तो जाऊंगा, आंधी आ जाएगी। अब आपने देखा यहाँ पर कहाँ कितने आंधी आए, कितने लोगों ने जनता पे रोडों पे उतर के प्रदर्शन किया। क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया? सही कह रहा है भाई। जी आंदोलन नहीं देखा था तुमने? आई रिपीटेड, हाँ कहाँ आंदोलन हुआ? किसने नहीं देखा भैया? आंदोलन नहीं हुआ, एक भी प्रोटेस्ट हुआ? अरे कितना हुआ यार, तेरे को यही नहीं पता? प्रोटेस्ट हुए भाई, प्रोटेस्ट हुए। आप थे, आप मीडिया वाले होए, आप इनको पहले बताइए। आप यूपी में बुलडोजर की बात कर रहे हो। साहिल बाग की तरह प्रोटेस्ट होना चाहिए। वो दिल्ली का सीएम था और उसके क्या 1-2 कार्यकर्ता रहे होंगे। आतिशी गायब हो गई, राघव चड्ढा विदेश भाग गए। जब उनका नेता अपना बचने के लिए भाग रहा था तो जनता कार्यकर्ता क्यों नहीं भागेगी? राघव चड्ढा को आपने देखा जब जेल में गया था, दिल्ली में नहीं है, विदेशों में है, उसका परिणति चोपड़ा के साथ में। आंखों का टो कराने गया, ऑपरेशन कराने गया। अरे तो भाई कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आंखों का ऑपरेशन कराने लंदन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी कर दी। ऐसा क्यों? सुनो, लंदन पेरिस, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। तो जब यहाँ का जो नेता होता है वो विदेशों में जाके इलाज करवा रहा था तो कैसे मान लेगी जनता यार कि यहाँ पर लंदन पेरिस दिल्ली को बना दिया है? बताओ, पैसा उसके पास पैसा जाता है। मेरा एक सवाल, पहले एक बात मेरी भी तो पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, पैसे है उसके पास, वो जाए हमारी दिल्ली में दिखा दूंगा इलाज करा। मेरा फैसल नाम है, फैसल भाई ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी उसके बड़े बड़े नेता लंदन में जाते हैं अपने आंखों का ऑपरेशन कराने, यहाँ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने अस्पतालों की स्थिति जो विदेशों के बराबर कर दी है। वो तो सभी जाते हैं, तो बीजेपी के भी नेता बाहर जाते हैं। जिसके पास अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं, इस पे आप क्या सोचते? जिसके पास पैसा है वो तो सभी जाएंगे, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सब बाहर जाएंगे। जो गरीब इंसान है वो तो हॉस्पिटल कराएगा और उनके लिए हॉस्पिटल अच्छा कर रखा केजरीवाल ने। ये बताइए, केजरीवाल छूट गए हैं 20-21 दिन के अंदर में वो मिल गई। पेरोल
माहौल पे आ क्या गए हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? अच्छी बात है, छूट गए। देखिए कानून ने अगर जो निर्णय लिया वो अच्छा लिया, अगर उन्हें अंदर करा उनका जुल्म साबित हो तो वो जेल काटेंगे, अगर गुनाह करा हो, अगर गुनाह नहीं करा तो रिहा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है केजरीवाल अब छूट जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे तो 7 सीटों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बार? देखिए सातों की साथ जो है दिल्ली में कांग्रेस उसके आम आदमी के आना है। सातों को साथ ही आम आदमी पार्टी का आना क्या करेंगे? आपने केजरीवाल का स्टेटमेंट देखा था कि कांग्रेस से मैं कभी नहीं गठबंधन करूंगा, और आज उसी की गोली में बैठ गया है। 26 चिरकुट पार्टियां लड़ रही हैं, 26। बताइए आप क्या कहेंगे इस पे? गठबंधन की रही बात तो गठबंधन तो हर कोई करता, बीजेपी में नहीं करते गठबंधन। सरकार गिरा देते हैं फिर सरकार बना लेते हैं, जहाँ जिसे मौका मिलता है वो बना लेता है। इसमें क्या बीजेपी की भी ना अरे गठबंधन तो सभी पार्टियां करती है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी अकेला मोदी के सामने लड़ नहीं पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, कहाँ सारी हिम्मत चली गई। जैसे हमारे इस देश से पेंगुइन गायब हो गई ना, 4 जून को 4 बजे जब 400 पार होगा कांग्रेस गायब हो जाएगी और कांग्रेस खोजो यात्रा निकलेगी। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि एक मिनट मैं सवाल 26 पार्टी आपने कहा, 26 चिरकुट आपने कहा, उधर क्या नाम है बीजेपी के में ही तो 38-40 हैं। 38-40 पार्टी है। तो चेहरा कौन सा है? द डिफरेंस बिटवीन चेहरा 26 वर्सेज 1, 26 वर्सेज 1। उनका तो प्रधानमंत्री ही नहीं सिलेक्टेड है, कौन बनेगा? ये आप तो बताइए समर्थन कर रहे कौन है चेहरा इस बार? मेन बात ये है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है ना, तो ये बीजेपी वाले डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब तो हम हार ही गए, अकेले लड़ते हैं। तो भाई अच्छाई की तरफ सब झुक गए, बुराई के खिलाफ हो गए, और 400 के पार का नारा है, ये तो गलत है। वो 0 उल्टा हो जाएगा, 0-4 ही रह जाएंगे, 40 नहीं 0-4 ही खाली बस। 0-4 हो जाएंगे। हाँ। बताइए कहना 0-4 हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे भारत डेमोक्रेसी का रिजल्ट भी नहीं आया और 2-0 से बढ़त बना चुकी है बीजेपी, और ये कह रहे 4 सीट नहीं आएगी, अभी तो रिजल्ट नहीं आया दादा। और 2 जो सीटें आई हैं वो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों से आई हैं,